नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आप जानते हैं दोस्तों कि महाबोधि महाविहार मंदिर में क्या घटनाक्रम चल रहा है। वहां पर लगातार भिक्षुओं को हतोत्साहित किया जा रहा है। वहां पर भिक्षु अनशन पर बैठे हैं और किसी के भी कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। विशेषकर जो मुख्य धारा की जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो तो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। बड़ी शर्मनाक स्थिति है दोस्तों मीडिया अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है, जिसे लोकतंत्र का एक स्तंभ कहा जाता है। दोस्तों आज मैं आपको ले चलूंगा, बताऊंगा कि महाबोधि महाविहार आंदोलन में अब क्या हो रहा है। दोस्तों पिछले वीडियोज पे आपका बहुत अधिक समर्थन मिला, धन्यवाद उसके लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए। दोस्तों महाबोधि महाविहार मंदिर को ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त करने और इसे पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग को लेकर पिछले 29 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे भिक्षुओं ने मंदिर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बुद्ध की सबसे बड़ी विरासत बोध गया मंदिर में दुनिया भर से आने वाले करोड़ों रुपए के डोनेशन का उपयोग बुद्ध धम्म के प्रचार और ज्ञान, करुणा और मैत्री के कार्यों में खर्च करने की बजाय अधिकारियों, मंत्रियों और राज्यपालों की आवभगत में अनर्गल व्यय किया जा रहा है। महाराष्ट्र के आचार्य प्रज्ञाशील, जो बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी यानी बीटीएमसी में 6 साल तक सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं, ने ये गंभीर आरोप लगाए। प्रज्ञाशील पहले बौद्ध हैं जो बीटीएमसी में 1998 में सचिव पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने कहा दुनिया भर से आने वाला डोनेशन बुद्ध के धम्म, करुणा और मैत्री के कार्यों जैसे शिक्षा और अस्पताल बनाने में खर्च नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे पाप कर्मों में लगाया जा रहा है। जिस पैसे से गरीब बच्चों के स्कूल, कॉलेज, जरूरतमंदों के इलाज के लिए अस्पताल में धन खर्च करना चाहिए, वो अफसरों की पगार यहाँ आने वाले मंत्रियों, गवर्नर, नेताओं पर खर्च हो रहा है। मैं 6 साल इसमें सचिव रहा हूँ, मुझे जानकारी है कि कमेटी कैसे कार्य करती है। आचार्य प्रज्ञाशील ने कहा आज हम इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकारी मीडिया इस बात को दबाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि हमारे पास सोशल मीडिया है और आज दुनिया भर को इसका पता चल गया है कि बोध गया में क्या हो रहा है। महाबोधि मुक्ति आंदोलन 12 फरवरी से तेज हुई थी, जब बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों ने बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार मंदिर को गैर बौद्धों के नियंत्रण से मुक्त करने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया था। उनकी मांग है कि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए, 1949 के बोध गया टेम्पल एक्ट को रद्द किया जाए। प्रज्ञाशील ने एक्ट को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा यह कानून देश में संविधान लागू होने से पहले बनाया गया था, जो आज संविधान के नाम पर कलंक बन गया है। यह कानून भेदभाव को बढ़ाता है और हिंदू और बौद्धों के बीच झगड़ा बढ़ाने वाला है। उन्होंने आगे कहा इस कानून के अनुसार बोध गया में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम केवल हिंदू ही हो सकता है। यह कैसा कानून है? क्यों बोध गया में डीएम केवल हिंदू ही हो सकता है? डीएम का पद सम्मानित पद है, इसमें केवल हिंदू को अधिकार देना लोकतंत्र की हत्या है। यह सिख, लिंगायत, जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम सभी अल्पसंख्यक वर्ग के आईएएस अधिकारियों के साथ भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण है। प्रज्ञाशील ने 1960 के एक मामले का जिक्र करते हुए कहा एक बार 1960 में एक मुस्लिम अधिकारी को डीएम बनाया गया था, लेकिन उन्हें बीटीएमसी का प्रभारी नहीं बनाया गया। उनके नीचे के अधिकारी को चार्ज दिया गया। यह अन्यायपूर्ण कानून खत्म होना चाहिए। इस बिहार विधानसभा में महाबोधि मुक्ति की आवाज उठ रही है। विधायक अमरजीत कुशवाहा, अजीत कुमार, सतीश कुमार दास,
बीटी एक्ट को निरस्त करने की मांग उठा चुके हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के आकाश लामा ने बताया कि बिहार के कई विधायक इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और संपर्क में हैं। महाबोधि मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व कर रहे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के प्रमुख नेता आकाश लामा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर बिहार सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो बुद्ध पूर्णिमा तक प्रतीक्षा की जाएगी। उसके पश्चात देश के कोने कोने से 1 करोड़ बौद्ध बोधगया में एकत्रित होंगे और विशाल आंदोलन शुरू किया जाएगा। महाबोधि मुक्ति आंदोलन के 26वें दिन 9 मार्च को भिक्षुओं ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बिहार सरकार ने आंखों पर पट्टी बांधकर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया है। भिक्षुओं ने कहा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम 1 करोड़ बौद्धों को एकत्रित कर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। आकाश लामा ने कहा, अभी तक लाखों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन अगर बिहार सरकार नहीं सुनती है तो जल्द ही करोड़ों लोग बौद्ध गया में आंदोलन करेंगे। आंदोलन में पूरे देश से बौद्ध इसमें शामिल होंगे। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक लाखों की संख्या में बौद्ध जन महाबोधि महाविहार शांति मार्च करते हुए 12 मई 2025 को बोध गया पहुंचेंगे। समुदाय की 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें महाबोधि महाविहार का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपने, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को तुरंत रद्द करने, बौद्ध धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप को समाप्त करना शामिल है। इधर बिहार सरकार आंदोलन का दबाने का प्रयास कर रही है। भंते बिनाचार्य ने बताया कि उनके खिलाफ बोध गया थाने में तहरीर दी गई है। बिनाचार्य ने कहा, हमने उनसे सवाल उठाया कि महाबोधि महाविहार में पिंडदान, श्राद्ध, शिवलिंग पर पूजा अर्चना किस अधिकार के तहत की जा रही है। तब उन्होंने मंदिर परिसर में नोटिस लगा दिया कि यहाँ फोटो वीडियो लेना मना है। बिनाचार्य ने समुदाय से सवाल पूछते हुए कहा, वर्षों से बोध गया मंदिर ब्राह्मणों के कब्जे में है। हमारी बौद्ध विरासत को आप लोग यूं ही जाने देंगे? आज बहुजन समाज इस आंदोलन को देख चुका है और कैसे आंदोलन ध्वस्त किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बुद्ध भूमि फाउंडेशन कल्याण ठाणे के सम्राट अशोक की जयंती 5 अप्रैल 2025 के अवसर पर एक भव्य कोकण स्तरीय जनसभा आयोजित करने का निर्णय लिया। इस जनसभा का उद्देश्य महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए चल रहे आंदोलन को और मजबूत करना है। इस जनसभा की तैयारी के लिए मंगलवार 12 मार्च को शाम 5 बजे भंते गौतम रत्न महाथेरो की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मुंबई उपनगर, रायगढ़, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, करजत, पनवेल, भिवंडी, मुरबाड, शाहपुर, पालघर जैसे कोंकण क्षेत्र के सभी बौद्ध संगठनों, बहुजनवादी और अम्बेडकरवादी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं और बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया गया है। महाबोधि मुक्ति आंदोलन का अब एक राष्ट्रव्यापी और वैश्विक आंदोलन बन चुका है। बौद्ध समुदाय ने साफ कर दिया है कि वे अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अब यह सरकार पर निर्भर है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले और बौद्ध समुदाय की मांगों को पूरा करे। महाबोधि महाविहार का जो इतिहास है उस पर एक हल्की सी नजर डाल लेते हैं। महाबोधि महाविहार का निर्माण सम्राट अशोक ने किया। सम्राट अशोक के 84,000 बुद्ध विहारों में से यह एक महत्वपूर्ण महाविहार है। सम्राट अशोक ने बुद्ध की याद में बोधि वृक्ष की पूजा तथा स्तूपों की पूजा शुरू की थी। ललित विस्तार और ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि सम्राट अशोक ने इस महाविहार को बनाने में 1 लाख सोने की मुद्राएं दान में दी थी। मध्य प्रदेश के अशोककालीन भरहुत के अभिलेख में भगवतो सका मुनिनो बोधि अर्थात भगवत शाक्य मुनि का बोधि वृक्ष लिखा हुआ है और साथ ही महाबोधि महाविहार के मंदिर की प्रतिकृति भी शिल्पों में दिखाई गई है। महाराष्ट्र के जुन्नर गुफा में भी बोधि वृक्ष अंकित है। महाबोधि महाविहार को ढूंढने का काम मेजर मिड और सर मेजर जनरल कनिंघम ने किया। सन 1891 में महाबोधि महाविहार का उत्खनन कार्य कनिंघम महोदय ने खुद के खर्चे से किया। वज्रासन, बोधि वृक्ष, अशोक राजा ने बनाया हुआ कठड़ा और सम्राट अशोक के अभिलेखों के आधार पर महाबोधि महाविहार का मुख्य स्थान ढूंढ लिया गया, लेकिन
चीनी बौद्ध भिक्षु हिनसांग ने महाबोधि महाविहार में बुद्ध की जो भव्य मूर्ति देखी, वह मूर्ति वहां नहीं थी। मूल मूर्ति महंत ब्राह्मण की कोठी की दीवार में छिपा कर रखी है। यह उस रिपोर्ट में दर्ज है। आज भी बुद्ध के 2 दर्जन स्तूप और बौद्ध स्थल ढूंढना बाकी है, जिसका वर्णन ह्वेनसांग ने किया था। बोध गया में सम्राट अशोक ने यहाँ दक्षिण दिशा में 100 फीट ऊंचा स्तूप बनवाया था। ह्वेनसांग के समय में यहाँ पर 3 मंजिला संगाराम देखा था, जिसे महाबोधि संगाराम कहा जाता था। इसमें 600 कमरे थे। 1000 भिक्षु वहां निवास करते थे। कनिंघम के बाद वहां कोई नया संशोधन नहीं किया गया। महंत ब्राह्मण के विवाद के बाद शायद ऐसा हुआ होगा। ब्रिटिश भारत के जाने के बाद ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने महंत ब्राह्मण के नियंत्रण में रहकर काम करना मंजूर किया। महंत की कोठी में बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां और स्तूप अभिलेख पड़े हुए हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक अनागारिक धर्मपाल ने यह आंदोलन शुरू किया। सन 1893 में महाबोधि महाविहार देखने आए। उन्हें इस महाविहार की दयनीय स्थिति देखी नहीं गई। उन्होंने महाबोधि महाविहार को महंत ब्राह्मण के चंगुल से छुड़ाने के लिए महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने विश्व के बौद्ध जगत से संपर्क किया और अमेरिका में सर्वधर्म परिषद का आयोजन किया, जिसके मुख्य नायक कसी के तौर पर सामने आए। लेकिन ब्राह्मणों ने तथाकथित आजादी के कुछ दशकों बाद विवेकानंद को प्रमोट किया। अनागारिक धर्मपाल जी परिषद से वापस लौटते हुए जापान के टोक्यो गए और वहां से उन्हें बौद्ध की 18 फीट की बुद्ध की मूर्ति बोध गया महाविहार में रखने को दी। ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेकर वह मूर्ति महाविहार में वे रखने वाले थे, लेकिन अनागारिक धर्मपाल पर महंत ब्राह्मण ने जानलेवा हमला किया और बुद्ध पूजा में खलल डाल दिया। ब्रिटिश कोर्ट में गया में IPC की धारा 295, 296, 297, 143 और 506 के तहत मुकदमा चलाया गया। इस ऐतिहासिक मुकदमे ब्राह्मण महाविहार पर मालिकाना हक सिद्ध नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये थी आज के समय में महाबोधि महाविहार की स्थिति और उसका इतिहास। दोस्तों, महाबोधि महाविहार को स्वतंत्र होना ही चाहिए। वहां पर ब्राह्मण का क्या काम है? वहां पर जब अन्य धर्मों के प्रार्थना स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर किसी अन्य धर्म के लोगों का कोई दखल नहीं है, तो फिर महाबोधि महाविहार में ऐसा क्यों? दोस्तों, भारत बुद्ध का देश है। भारत के जनप्रतिनिधि जब विश्व में बाहर जाते हैं तो अपने आप को बताते हैं कि वो बुद्ध के देश से आए हैं, न कि युद्ध के देश से। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो और आपने अपनी राय व्यक्त करके बताइएगा। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।